देश के बैंकों से कहां गायब हुए 9.21 लाख करोड़ रुपए। महंगाई आसमान छू रही है, आम इंसान जिए तो जिए कैसे। क्यों दोस्तों, आपकी भी यही शिकायत होगी ना कि इस बढ़ती महंगाई में इंसान आखिर किस तरह अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। ऊपर से रुपए की कीमत घटती जा रही है और 2000 के नोट मार्केट में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें कई सारे सवाल खड़े करती हैं, वो सवाल जिनके जवाब देने से सरकार हमेशा पीछे हटती है। पर सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम से एक बहुत बड़ा अमाउंट कहाँ गायब हो गया, किसी को नहीं पता। वो भी 1 या 2 हजार करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 9,21,000 करोड़ रुपए की बड़ी कीमत गायब हुई है। ऐसे में सवाल आता है कि भारत में इतने मजबूत बैंकिंग सिस्टम से इतने सारे रुपए कैसे उड़ गए। आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे के खुलासे को आपके सामने रखने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनस्क्रिप्टेड रियलिटी हिंदी में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। दोस्तों, आप सभी को नोटबंदी तो याद होगी ना। अरे यार, हम भी क्या आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नोटबंदी भला कैसे कोई भूल सकता है। जब सरकार ने ये फैसला लिया था कि नोटबंदी करके वो देश का काला धन वापस ले आएंगे, जो कि एक हद तक सही भी था, क्योंकि जिन्होंने ज़्यादा अमाउंट में पैसा इकट्ठा करके रखा है वो करेंसी एक्सचेंज करने आएगा ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि लोगों ने नोटबंदी के दौरान पैसा बनाने के तरीके ढूंढ लिए। हुआ ये कि जिन लोगों ने भी काला धन इकट्ठा करके रखा था, उन्होंने अपने सारे पैसे ऐसे लोगों को दे दिए जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिसके ज़रिए उन्होंने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया और अपना सारा पैसा अपने पास ले लिया। और हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 लाख करोड़ का घपला है ना, तो यहीं से शुरू होता है। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया कि 500 और 1000 की सारे नोटों को बंद कर दिया जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ ब्लैक मनी इकट्ठा करने वालों का खेल, क्योंकि 500 और 2000 के नए नोट सरकार ने छापे थे। उसमें से 9,21,000 करोड़ के अमाउंट के 500 और 2000 नोट सिस्टम से गायब हो चुके हैं, यानी उनका कोई हिसाब ही नहीं है कि वो कहाँ गए। अब आपका सवाल होगा कि आखिर कैसे इतने सारे पैसे गायब हो सकते हैं, और अगर हुए भी है तो सरकार को कैसे पता लगा। असल में हुआ ये कि जब 2000 और 500 के नोट छापे गए तो उन्हें कुछ लोगों ने स्टॉक करके रख लिया और दोबारा से वो करेंसी बेचने को नहीं मिली। क्योंकि दोस्तों, आपको अपने 5 लाख से ऊपर के इनकम पर टैक्स देना पड़ता है और आप उसे छिपा कर रख नहीं सकते। वैसे तो बैंक अकाउंट के जरिए इनकम की सारी जानकारी सरकार के पास होती है, लेकिन कुछ लोग जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जैसे चोरी, घुसखोरी या फिर कह लीजिए 2 नंबर के पैसे, जिनका आप सबूत नहीं दे सकते हैं, आपने उन्हें सही तरह से कमाया है क्या। इस तरह के पैसों को लोग बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि स्टॉक करके रखते हैं, और यही होती है एक तरह की ब्लैक मनी। दरअसल ये 9 लाख करोड़ के घटने वाली बात आरबीआई की रिपोर्ट एनालिसिस में सामने आई है, जहां आरबीआई ने जनरल रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2016 और 17 से लेकर 2021 तक 500 और 2000 के लगभग 6,849 करोड़ की करेंसी छापी गई थी। यहाँ हम करेंसी की बात कर रहे हैं, रुपयों की नहीं। इसी करेंसी में से 1680 करोड़ नोट गायब है, जिनकी पूरी वैल्यू 9,21,000 करोड़ है। पर सवाल ये आता है कि आखिर ये बात पता कैसे चली। क्या गवर्नमेंट एक एक नोट की गिनती रखती है? असल में जितने भी नोट छपते हैं वो 5-6 साल में लोगों के हाथ लगते लगते गलने वाली हालत में हो जाते हैं और उनका चलना मुमकिन नहीं होता, जिस वजह से आरबीआई 5 से 6 साल में सारे खराब नोटों को मंगवाकर उन्हें ख़त्म कर देती है और उनके बदले नए नोट प्रिंट कर देती है, जिस वजह से मार्केट में बैलेंस बना हुआ रहता है। अब ये मुद्दा है कि 2016 के बाद जो करेंसी प्रिंट की गई थी, अब उसे आरबीआई ने वापस नष्ट करने के लिए मंगवाया, लेकिन ये पैसे आरबीआई के पास ना वापस आए और ना ही मार्केट में कहीं सर्कुलेशन में है। और इसी बात से आरबीआई को पता चल गया कि इतनी बड़ी संख्या में पैसे गायब है। पर सवाल ये आता है कि आखिर ये पैसे है कहाँ। दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले साल ही दिसंबर में उत्तर प्रदेश के एक इत्र व्यापारी के घर जब रेड पड़ी तो उस छोटे से व्यापारी के घर से लगभग 195 करोड़ का कैश बरामद हुआ। यहाँ तक कि इतने पैसों को गिनने के लिए उस शख्स ने अपने घर में नोट गिनने की मशीन तक खरीद रखी थी। और ये कोई एक व्यापारी का किस्सा नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों का ये काला धन जमा करके रखा है। पर क्या आपको मालूम है, इन घपलों का अंदाजा सरकार को 2019 में ही हो गया था। इसी वजह से साल 2019 के बाद से 2000 के नोट छपने बंद हो गए और जो नोट अभी सर्कुलेशन में होने चाहिए वो भी देखने को नहीं मिलते हैं।
जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नोट कहाँ गए। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 6 सालों में 2000 के 370 करोड़ नोट प्रिंट किए गए थे, जिसमें से 54 करोड़ नोट गायब है, जिनकी कीमत है 1,09,000 करोड़ रुपए। अब इन 370 करोड़ नोटों में से 170 करोड़ नोटों को 6 सालों के बाद आरबीआई के द्वारा नष्ट या खत्म कर दिया गया, जिसके बाद लगभग 268 करोड़ की संख्या में 2000 के नोट सर्कुलेशन में होने चाहिए, परंतु मार्केट में 268 करोड़ की जगह केवल 214.2 करोड़ के ही नोट सर्कुलेशन में है, जिसका सीधा सा मतलब है कि 54 करोड़ नोट जिनकी कीमत 1,09,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से गायब है। और ये तो केवल 2000 के नोट की बात हुई, क्योंकि 500 के नोटों में इससे बड़ी हेराफेरी देखने को मिलती है। और टोटल नोटबंदी के बाद पूरे 9,21,000 करोड़ की कीमत वाले 500 और 2000 के नोट गायब है, जिनको वापस लाने के लिए सरकार कई सारे तरीके ढूंढ रही है। लेकिन सरकार भी मजबूर है, क्योंकि जिस काले धन को खत्म करने के लिए उसने इतना बड़ा फैसला किया, वही काला धन आज फिर खड़ा हो चुका है, जिसके लिए सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और सवाल ये आता है कि क्या वो बड़ा कदम देश का काला धन लौटा पाएगा, या फिर वापस हमारे और आप जैसे गरीब लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अनस्किप रियलिटी हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।